زبور 148 پہلا حصہ پہلا وزن ہے. کرو رب دی ہن بڑائی، کرو رب دی ہن بڑائی، سب آسماناں دی اچھائی، سب آسماناں دی اچھائی.
करो रब दी हुण वडियाई सब आसमानां दी उचाई। ज़बूर 148 पहला हिस्सा पहला वज़न है। करो रब दी हुण वडियाई, करो रब दी हुण वडियाई, सब आसमानां दी उचाई, सब आसमानां दी उचाई।
15वीं आयत से 24वीं आयत। खुदा के कलाम में से मुकद्दस लूका की मार्फत लिखी गई इंजील मुकद्दस उसका 14वां बाब 15वीं आयत से 24वीं आयत तक। 15वीं आयत से दर्ज है, जो उसके साथ खाना खाने बैठे थे उनमें से एक ने ये बातें सुनकर उससे कहा, मुबारक है वो जो खुदावंद की बादशाही में खाना खाए। उसने उससे कहा, एक शख्स ने बड़ी ज़ियाफत की और बहुत से लोगों को बुलाया और खाना खाने के वक्त अपने नौकर को भेजा कि बुलाए वो से कहे, आओ अब खाना तैयार है। इस पर सबने मिलकर उज़्र करना शुरू किया। पहले ने उससे कहा, मैंने खेत खरीदा है, मुझे ज़रूर है कि जाकर उसे देखूं। मैं तेरी मिन्नत करता हूँ, मुझे माजूर रख। दूसरे ने कहा, मैंने 5 जोड़ी बैल खरीदे हैं और उन्हें आजमाने जाता हूँ। मैं तेरी मिन्नत करता हूँ, मुझे माजूर रख। एक और ने कहा, मैंने ब्याह किया है, इस सबब से नहीं आ सकता। बस उस नौकर ने आकर अपने मालिक को इन बातों की खबर दी। इस पर घर के मालिक ने गुस्से होकर अपने नौकर से कहा, जल्द शहर के बाजारों और कूचों में जाकर गरीबों, लुंजों, अंधों और लंगड़ों को यहाँ ले आ। नौकर ने कहा, ऐ खुदावंद, जैसा तूने फरमाया था वैसा ही हुआ और अब भी जगह है। मालिक ने उस नौकर से कहा कि सड़कों और खेत की बाड़ों की तरफ जा और लोगों को मजबूर कर ताकि मेरा घर भर जाए, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि जो बुलाए गए थे उनमें से कोई शख्स मेरा खाना चखने ना पाएगा। ये हमारे खुदा मसीह की इंजील मुकद्दस है। इसका पढ़ा, सुना और कबूल किया जाना हमारे लिए बरकत का बायस हो। आमीन। खुदा का शुक्र हो। हम एक और गीत खुदा की तारीफ में गाएंगे, फिर मसीही ईमान का इकरार करेंगे और फिर प्यारे कलाम सुनेंगे। ठीक गाएंगे, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जवाब पाता है। ठीक इसलिए गाया जा रहा है ताकि सब इस गीत में साथ दे गाएं, अपने गलों का, अपने हाथों का इस्तेमाल करें। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जवाब पाता है। मेरे जीवन में यीशु तेरा
लेकिन हाँ, मांगने के लिए कोई ठोस वजह आपके पास होनी चाहिए, एक खास मकसद उसके पीछे होना चाहिए। और जरूरतें उसने पूरी करने का वादा किया है, तो जरूरतों की बात ना ही करें तो अच्छा है, कुछ फलों की बात करें उससे, बदनी कमजोरी उसके सामने रखे, उसकी ताजगी की बात करें खुदा के हुजूर। इस तरह की बातें मैंने कही तो मुझसे कहने लगा, जी हाँ पादरी साहब हम अक्सर वो गीत गाते हैं, तू सुनता रहे और मैंने कहा आपने अपने मतलब की बात उस पूरे गीत में से एक लाइन निकाल ली, तेरी जिम्मेदारी तेरी जॉब है वे कि तू सुनता रहे, तो मैं हर वाले दिन की करता रहा। मैंने कहा भाई उससे पहले वाली लाइन नहीं पढ़ी और कभी गाई नहीं आपने, जिंदगी भर तेरे क्या करता रहूं, गीत गाता रहूं, वो लाइन याद नहीं, ਉਹਦੇ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਸੁਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਲਾਈਨ कभी नहीं गाई, मेरा उठना मेरा बैठना तुझे क्या हो खाता रहे। मैंने और आपने खुदा के कलाम को अपनी ख्वाहिशों के मुताबिक क्या कर लिया है, डिज़ाइन कर लिया है। जहाँ जो आयत हमारे फायदे के लिए होती है वहाँ वो हम उठा लेते हैं, ना उससे पहले का पैसेज पढ़ते हैं बात क्या हो रही है, ना उसके बाद का पैसेज पढ़ते हैं। कलाम खुदा में से हम आज का मुकर्रर करता दूसरा हवाला सुनेंगे, फिर अपने मसीही ईमान का इकरार करेंगे। मत्ती रसूल की बात लिखी गई खुदा यीशु मसीह की इंजील मुक़द्दस, उसका 6वां बाब 19वीं आयत से लेकर 21वीं आयत तक। मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील, उसका 6वां बाब 19वीं आयत से 21वीं आयत तक। 19वीं आयत से दर्ज है, अपने वास्ते जमीन पर माल जमा ना करो जहाँ कीड़ा और जंग खराब करता है और जहाँ चोर नकब लगाते और चुराते हैं, बल्कि अपने लिए आसमान पर माल जमा करो जहाँ ना कीड़ा खराब करता है, ना जंग और ना वहाँ चोर नकब लगाते और चुराते हैं, क्योंकि जहाँ तेरा माल है वहीं तेरा दिल भी लगा रहेगा। खुदा के कलाम में से इंजील का तिलावत किया जाना हमारे लिए बरकत का बायस हो। आमीन। खुदा का शुक्र हो। हम अपने मसीही ईमान का इकरार करेंगे। सब एक आवाज होकर मैं ईमान रखता हूँ खुदा
तेरी इबादत के उस हिस्से में पहुंच गए कि जब तेरे कलाम को हम सुनने वाले हैं, जब तेरे मुंह की कही हुई बातों को तहरीर शुदा खुदावंद तेरे लोगों के सबब उन पढ़ी हुई बातों को खुदावंद आज अपनी नसीहत के लिए, अपनी ज़िंदगी को तब्दील और इसे संवारने के लिए, इसे खुशगवार बनाने के लिए उसका बयान सुनने वाले हैं। तो खुदावंद हमारी समातें तेरे हुजूर है, हमारे ध्यान और ख्याल ज्ञान खुदावंद तेरे सुपुर्द करते हैं। हम अपनी सोच को तेरे हवाले करते हैं, तेरी तहवील तेरे कब्जे में दे देते हैं, ताकि परवरदिगार खुदा तो हमारे सारी सोच को, हमारे ख्याल को अपनी तरफ राग़िब कर ले, हमें अपनी तरफ मुतवज्जो कर ले, क्योंकि हम दिल से चाहते हैं कि जो कुछ आज तेरे कलाम में से सुनने वाले हैं वो हमारे लिए बरकत आमोज़ हो, हमारे लिए तब्दीली का सबब बने, हम उस पर ध्यान करने वाले हों, हम खुदावंद एक जुमले के बायस बरकत पाने वाले हों, हमें एक लफ्ज़ पर गौर करने वाले हों, तो हमारी सोच को, ध्यान ख्याल को भटकने से बचा ले। तू खुदावंद आज के बीज को, हमारे दिलों की अच्छी ज़मीन को खुदावंद तैयार करने के बाद बख्श दे कि जब वो बीज बोया जाए तो बहुत सा फल लाने का सबब ठहरे, हमारे खानदान तब्दील होने वाले हों, हमारी कम्युनिटी संवरने वाली हो, हमारी कलीसिया खुदावंद ताज़गी पाने वाली हो, और हम खुदावंद एक अच्छे खानदान की सूरत में मिलकर तेरे हुजूर तेरे कलाम की रोज़ से खिदमत करने वाले हों। तू हमारी इल्तिजा को सुन, तू हमारी फरियाद को सुन, क्योंकि मांगते हैं तेरे बेटे हमारे खुदा यीशु मसीह के वसीले से, आमीन। तशरीफ रखिए। जुमे के रोज हम बात कर रहे थे कि हम में से हर एक शख्स फेम के पीछे, शोहरत के पीछे, अच्छी खुशगवार जायकों से, खुशियों से, शादमानी से भरपूर जिंदगी गुजारने के लिए भाग दौड़ करते हैं
और कोशिश करते हैं कि किसी तरह हमें सरफराजी हासिल हो जाए, कामयाबी हमें मिल जाए। लेकिन साथ ही साथ हम ये भी बात कर रहे थे कि कामयाबी पाने की दौड़ने में कई एक चीज़ों को हम अपनी ज़िंदगी में पीछे छोड़ जाते हैं, क्योंकि तवज्जो एक ही तरफ मरकूज होती है, किसी ना किसी तरह से अच्छी और बड़ी पहचान हम हासिल कर लें। उससे रिलेटेड आज हम बात करेंगे। पहला हवाला अगर मुझे कोई बताए मुख्तसर कि किस हवाले से पढ़ा गया और उसका मकसद क्या था। आज मैं पिछले इतवार का नहीं पूछ रहा आपसे, 12 मिनट पहले की बात पूछ रहा हूँ। 12 मिनट पहले हवाला जो पढ़ा गया उसमें क्या मकसद था, क्या कहानी बयान हुई थी, क्या कुछ कहा गया था? ज़ियाफ़त के बारे में। लूका की इंजील में से 14वें बाब की 15वीं आयत से 24वीं आयत तक 12 मिनट पहले की बात कम से कम हमें याद रखनी चाहिए। उसमें जिक्र जो हमें मिलता है, पहली बात के 3 बुनियादी कैरेक्टर्स आपको इसमें नजर आएंगे, इस पूरे हवाले में, पूरी तमसील में, पूरी एग्जाम्पल में, पूरी स्टोरी में। और उन 3 कैरेक्टर्स में से पहला कैरेक्टर कौन है? जो होस्ट है, जो मेजबान है, जिसने उस सारी ज़ियाफ़त का एहतमाम किया है, सारा उसने खर्च बर्दाश्त किया है, हर एक चीज़ को उसने बड़ी बारीकी से देखा, सारे इंतज़ाम को जब तकमील तक उसने पहुंचाया। तो फिर दूसरा कैरेक्टर हमें नजर आता है, और वो कौन है? चुने हुए लोग, जिन्हें दावतनामा दिया जाता है, जिनका इंतज़ार मेज़बान कर रहा है कि यकीनन वो तैयार होंगे, और क्योंकि खाना लग गया है, खाना तैयार है, बस वो मेहमान आने ही वाले होंगे। तीसरा कैरेक्टर हमें इसमें क्या नजर आता है? तीसरा कैरेक्टर वो है, मेज़बान बुलाए हुए मेहमानों के अलावा वो मेहमान जो उसी वक्त डिसाइड किए गए, जिनका फैसला उसी वक्त किया गया कि जब पहले वाले नहीं आए तो फिर जाकर गलियों में, कूचों में, बाजारों में, खेतों के कबाड़ों में जाओ, बाउंड्रीज में जाओ, और लोगों को मजबूर करो कि बुलाए हुए तो नहीं आए, तुम लोग दावत कबूल करो और फिर ज़ियाफ़त में क्या करो? शिरकत करो। वजह क्या है कि ज़ियाफ़त तैयार है। मैंने कहा कि खर्च उस मेज़बान ने उठाया है, बड़ी बारीकी से उसने सारे इंतज़ाम को देखा है, और फिर उसने ज़ियाफ़त में जितनी दी गई दावतें हैं उसका बैठ कर वो क्या कर रहा है? इंतज़ार कर रहा है। ये सारा सिनेरियो है, यही सारी स्टोरी है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि मसीह खुदावंद के ये अल्फाज तमसील की सूरत में मेरे और आपके लिए आज 2023 में क्यों है? उस वक्त भी बात करते हुए, अगर ये 14वें बाब से पहले अगर आप तलावत करेंगे, पढ़ेंगे, सीखने की कोशिश करेंगे, समझने की बात है, तो 13वें बाब में खुदावंद बयान करते हैं सारी हलीम होने की बातों को, बताते हैं कि फरोतन होने की ज़रूरत है, आजिज़ बन जाओ, खुद को छोटा बना लो, अपने अंदर से, अपनी ज़िंदगी में से तमाम तर उस गरूर को, तमाम तर घमंड को जो है वो खारिज कर दो, रुखसत कर दो, बाहर निकाल दो। और इन सारी बातों को 13वें बाब में खुदावंद यीशु मसीह करते हुए एक और एग्जाम्पल देते हैं कि जब तो किसी महफिल में जाए तो सबसे बड़ी ऊंची जो कुर्सी है, फटाफट उस पर जाकर ना बैठ जाकर पे जाके पढ़िएगा। मेजबान का इंतजार कर ले कि उसने तेरे लिए किस कुर्सी का इंतखाब किया है, वेट कर, मोहतात रह, सब्र तहम्मुल से काम कर, और इंतजार कर कि मेजबान खुद आए, वो तुझे पकड़े और फिर मखसूस शुदा कुर्सी में जाकर बिठाए। ऐसा ना हो कि ऊंची कुर्सी देखकर तू जाकर उस पर बैठ जाए, मशहूर होने के लिए, फेमस होने के लिए, फेम पाने के लिए, बड़ी पहचान पाने के लिए।
मुमकिन है कि मेज़बान ने वो बड़ी और ख़ास कुर्सी तुझसे भी ज़्यादा किसी ख़ास मेहमान के लिए मुकर्रर कर रखी है। अगर तूने बगैर सोचे समझे जाकर उस कुर्सी पर तशरीफ फरमा हो गया, तो जब तुझसे भी ज़्यादा ख़ास मेहमान आएगा तो मेज़बान क्या करेगा? वहाँ लिखा है वो तेरा हाथ पकड़ेगा, तुझे उस कुर्सी में से उठाएगा, फिर तुझे तेरी कुर्सी पर बिठाएगा, और ये सारी महफिल में बड़ी शर्मनाक बात होगी तो तुझे किसी कुर्सी से उठा कर दूसरी कुर्सी पर जाकर दिया जाए, बिठा दिया जाए। इसलिए मेज़बान का इंतज़ार कर जिसने सारी ज़ियाफ़त का इंतज़ाम किया है। उसे बेहतर पता है किसे कौन सी कुर्सी पर क्या करना है, बिठाना। आज 4 जून 2023 में अगर इन सारी बातों को मौजूदा हालात में हम ले लें तो मेरे और आपके लिए आज इस ज़ियाफ़त में, इस सारी शान और शौकत में, इस सारे वक्त में, हर एक लम्हे में, हर एक घड़ी में हमारे लिए हमारा मेज़बान कौन है? जी, हमारे लिए मेज़बान कौन है? फिर पूछता हूँ। खुदाबंदों का खुदा यानी कि खुदा बाप, और ज़ियाफ़त क्या है? खुदाबंद खुदा की बादशाही। इन्विटेशन उसने किसके वसीले से भेजा? रूहुल कुद्स सिखाने वाला है। इन्विटेशन उसके बेटे खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से आया, जो कि आसमान की बादशाही का प्रॉपर एक इंट्रोडक्शन देकर गया है, और वो इंट्रोडक्शन तारुफ आज भी कलाम खुदा में मौजूद है। तू ऐसा करेगा तो आसमान की बादशाही कैसी है, वहाँ पर क्या कुछ होने वाला है, वहाँ पर क्या कुछ बरकत, बख्शिशें, नेमतें मेरे और आपके लिए वहाँ पर उसने मुकर्रर की हैं। सारा इंट्रोडक्शन देने के बाद वो चाबियों का वो जो सेट है वो भी हमें देकर गया है कि ये चाबियां हैं, ये लोग जिसके पास चाबियां होंगी वो ज़ियाफ़त में क्या कर लेगा? शिरकत। सारी तैयारी खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से हम तक पहुंची है। और बुलाए हुए मेहमान कौन हैं? मेज़बान का पता चल गया, दावतनामा देने वाले का पता चल गया। अब मुझे बताइए कि मेहमान, गेस्ट कौन है? इनवाइटीज कौन है? जी, खुदावंद की कलीसिया, उसके लोग। दिल पर बड़ा मजबूत हाथ रख के बताइए, क्या हम इनवाइटीज हैं? कुछ सर हिल रहे हैं हाँ में, और कुछ ना में। जो ना में हिल रहे हैं यकीनन वो सोच विचार कर रहे हैं, और जिन्होंने हाँ कर दी है खुदावंद का शुक्र हो, वो इस बात पर मुत्तफ़िक़ ईमान रखते हैं कि हाँ उन्हें बुला लिया गया है। लेकिन जो बुनियादी बात यहाँ पर आती है कि दावतनामा तो मिल गया है, दावतनामा तुसां ते मैं कबूल भी किया कि नहीं किया? सवाल पर सवाल आते जा रहे हैं। सोचने पर जहन को मजबूर करना पड़ेगा। बादशाही तैयार है। मेरे बाप के पास बहुत से मकान हैं, अगर ना होते तो मैं तुम्हें बता देता। मैं जाता हूँ, वापस आऊँगा, तैयारी कर लो, जब आऊँगा तो फिर तुम्हें भी अपने साथ ले जाऊँगा। क्योंकि ताकि जहाँ पर मैं हूँ वहाँ पर तुम भी मेरे साथ। तैयारी कंप्लीट है, टाइल मार्बल का काम हो चुका है, सारी फिटिंग्स वायरिंग हो चुकी है। बस इफ्तिताह की बात है। जिस दिन इफ्तिताह हो गया फिर से वो बुलावा देने वाला आएगा, और फिर कलीसिया को, जैसे आपने कहा मैं भी मुत्तफ़िक़ हूँ, चुने हुए लोगों को क्या कहेगा? आओ दावत कीए, तैयार है, देगा लाथगियां ने ते हुण आके की करिए, ज़ियाफ़त नूं इंजॉय करिए। क्या दावतनामा आज 4 जून 2023 में वो कबूल कर लिया है आपने दावतनामा, या अभी दावतनामा कबूल करना बाकी है? अगर उस कहानी के मुताबिक ही हम देखें तो 3 अलग अलग तरह के इनकार उस दावत में शिरकत के लिए हमें मिलते हैं। 3 अलग अलग तरीकों से लोगों ने दावत में शिरकत करने से इनकार किया है।
اور آج ہم سیکھنے کی کوشش کریں گے کہ کہیں نہ کہیں میری اور آپ کی زندگی میں یہ 3 جو انکار نامے ہیں، دعوت نامے کو قبول نہ کرنے کی جو وجوہات ہیں، آج 2023 سالوں کے بعد بھی کہیں نہ کہیں زندہ ہے۔ پہلا انکار ہمیں 14 باب کے 18ویں آیت میں ملتا ہے، جس کو بلایا گیا ہے وہ کیا کہتا ہے کہ میں نے ایک نئی زمین خریدی ہے، نیا کھیت میں نے خریدا ہے، ضرور ہے کہ میں جا کر اس کو کیا کروں، دیکھوں، مجھے تو اس سے معذور رکھ، یعنی کہ باز رکھ، ذرا دور ہی رکھ دعوت نامے سے، میں روٹی کھانے ٹائم ویسٹ نہیں کرنا، دعوت میں جا کر میں نے اپنا وقت ضائع نہیں کرنا، تو مجھے معذور و باز رکھ، میں نے نیا کھیت لیا ہے، مجھے مہلت دے کہ میں جا کر اس کھیت کو کیا کروں، دیکھ لوں۔ میں نے ذکر کیا کہ اس مہمان نے بڑا خرچ کر کے اس ساری ضیافت کو تیار کیا ہے۔ آج کہیں نہ کہیں میں بھی اس کھیت کو دیکھنے کے سبب پیچھے مڑ کر دیکھنے کی اس جدوجہد میں، اس جستجو میں، اس فکر میں لگا رہتا ہوں۔ کھیت کا مطلب ہے دھن، دولت، روپیہ، پیسہ، کیونکہ زمین ہے جو ہمیں زر اور دولت دیتی ہے۔ میں تیرے پیچھے ہونا چاہتا ہوں، پہلے جا کر اپنا سارا مال کیا کر دے، بیچ کر غریبوں میں کیا کر دے، تقسیم کر دے، بانٹ دے، ڈسٹریبیوشن کر دے۔ جب وہ ساری ڈسٹریبیوشن پوری ہو جائے گی پھر تو میرے پیچھے، کلام خدا کا کہتا ہوں، بندہ واپس لوٹے سے کوئی بندہ کبھی آیا ہی نہیں، کیونکہ اس نے پلٹ کر دیکھا کہ میرے پاس دھن دولت بڑی زیادہ ہے، میں کیسے یہ بیچ کر غریبوں میں بانٹ دوں، جب میں بانٹتی تھی تو پھر میں کی کرا دوں۔ اب ایک بار غور کریں، کیا خداوند کے دعوت نامے سے کہیں زیادہ عزیز ہم نے دھن اور دولت کو نہیں رکھا ہوا؟ ہم نے اس شہرت کو، اس بڑی کرسی کو پانے کے چکر میں نہیں لگے رہتے؟ کیا اس بات کی کوشش میں نہیں رہتے کہ جتنی ہماری جیب بھر جائے اتنی ہی کم ہے؟ جو میں کو ہم بات کر رہے تھے، سانو یہ بھی مل جائے، سانو وہ بھی مل جائے، ساڑیاں خواہشات ہی ختم نہیں ہوتی ہیں۔ اقبال صاحب کا شعر ہے، میں وہ ادا نہیں کر سکتا، لیکن اس کا مفہوم، اس کا مقصد کچھ یوں ہے کہ جتنی خواہشیں میں کروں وہ بھی کم ہے، کیونکہ ہر خواہش میں میری جان نکلی چلی جاتی ہے۔ ہر خواہش مجھے ایسی معلوم ہوتی ہے کہ جے اے نانا میری زندگی چ پوری ہوئی تو میں رڑ جانا ہے، میں مر جانا ہے، میں تباہ و برباد ہو جانا ہے، میرا کچھ نہیں۔ ان مہمانوں نے اس بات کی تعظیم، اس بات کی شہرت، اس بات کا تقدس، اس بات کی قدر اپنی زندگی میں نہ رکھی کہ ہمیں ضیافت والے نے ایک تو پہلے انویٹیشن بھیجا، ہم نے اس وقت وقتی طور پہ اس کا دل رکھنے کے لیے اس انویٹیشن کو قبول تو کر لیا، لیکن آج جب ضیافت کھانے کا موقع آیا ہے تو میں وہاں جانے کو تیار نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ میرے پیچھے دولت میری کیا ہو جائے گی، بہہ جائے گی، نقصان پہنچ جائے گا، کھیت نہ خراب ہو جائے۔ 1-1.5 گھنٹے سے کھیت کیا خراب ہونا تھا، لیکن اس نے امپورٹنس دی اس بات کو کہ میں جا کر کھیت دیکھوں گا، ضیافت میں میں نہیں شرکت کر سکتا۔ جب دولت کو زیادہ عزیز رکھتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ ویسا نکالیے ایوب کی کتاب، اس کا 20واں باب اور 15ویں آیت، دولت کو عزیز رکھنے والوں کا کیا ہوتا ہے؟ 20ویں باب کی 15ویں آیت لکھا ہے، وہ دولت کو نکل گیا پر وہ اسے پھر اگلے گا۔ ایک بار اس نے دولت کو حاصل تو کر لیا ہے، دولت کو حاصل کرنے کے میں خلاف نہیں، نہ میں یہ کہتا ہوں کہ غربت کی زندگی گزاریں۔ ہم کس کے فرزند ہیں؟ ایک جملہ ہم کہتے ہیں بادشاہوں کا، بادشاہوں کے بادشاہ ہیں، تو پھر غربت کی زندگی نہیں گزارنی۔ دولت کے حصول کے میں خلاف نہیں ہوں، لیکن غلط طریقے سے، غلط ذرائع سے حاصل کی جانے والی دولت کے میں سخت خلاف ہوں۔ پھر اس غلط
तरीकों से, गलत जराए से हासिल की जाने वाली दौलत और फिर उस गलत हासिल की जाने वाली दौलत का जिंदगी में गलत इस्तेमाल करना, इस बात के मैं खिलाफ हूँ। इसी बात के लिए कलाम खुदा कहता है कि वो दौलत तो निकल तो लेगा, हासिल तो कर लेगा, लेकिन एक वक्त मुकर्रर है वो उस दौलत को दोबारा बाहर क्या करेगा, उगलेगा। अगली आयत सख्त है, लिखा है खुदा उसे उसके पेट से बाहर निकाल देगा। पहले वो निगल लेगा, फिर वो हजम कर लेगा, हजम करने के बाद वो पेट में पहुंच जाएगी और खुदा क्या करेगा, उस गलत असूल से हासिल की जाने वाली गलत दौलत को उसके पेट में से भी क्या कर देगा, बाहर निकाल फेंकेगा। बड़े सख्त अल्फाज हैं उन लोगों के लिए जो खुदा की बादशाही की दावत को, उस दावत नामे को कबूल करने के बाद उसमें शिरकत से इनकार करते, एन उस मौके पर जाकर जबकि दाखिला होने की जरूरत है, वक्त आ गया है, तब इनकार करने वालों का हाल ये होगा कि जितनी दौलत उन्होंने सुरुए ज़मीन पर कमाई है सारी क्या हो जाएगी, ज़ाया हो जाएगी। दूसरा हवाला लूका, मुक़द्दस लूका की मार्फत लिखी हुई इंजील 16वें बाब की 11वीं आयत क्या कहती है, मैं बुलंद आवाज से पढ़ देता हूँ। बस जब तुम नाराज दौलत में दयानतदार ना ठहरे तो हकीकी दौलत कौन तुम्हारे सुपुर्द करेगा। ये जो गलत दौलत पाने के चक्कर में, गलत शोहरत के हसूल के सिलसिले में जो तुम इतनी मेहनत कर रहे हो, जब तुम गलत दौलत को संभालने में दयानतदार नहीं हुए हो, तो आसमान की बादशाही की दौलत तो फिर बहुत बड़ी है। जब तुम थोड़े में दयानतदार नहीं रहे तो फिर तुम्हें बड़ी दौलत कौन तुम्हारे सुपुर्द करेगा। दूसरा हवाला जो हमने पढ़ा था कि अपना सारा माल कहाँ जमा करो, क्यों ऊपर आसमान में जमा करो, जहां तेरा माल है वहां तेरा दिल भी। अगर मैंने और आपने यहीं पर सारा माल जमा कर लिया, मुड़कर पीछे देखते रहे, उस दावत नामे के हजूर को कबूल ना किया, तो फिर जहां हमारा माल है इस रुए जमीन पर, दुनियादारी में, वहीं पर हमारा क्या दिल भी लगा रहेगा। दूसरा इनकार, बड़ा इनकार जो हम देखते हैं, वो कहता है कि मैंने 5 जोड़ी क्या खरीदे हैं, बैल खरीदे हैं, जरूरत इस बात की है कि मैं जाकर उन्हें क्या कर लूं, आजमा लूं, देखभाल उनकी मैं कर लूं, मुझे भी तू इस दावत से क्या कर, माजूर रख, बाज रख, दूर रख। इसमें शमूलियत है इस बात की कि मैं और आप अपनी जिम्मेदारियों को, अपनी ख्वाहिशात को, अपनी हॉबीज को, अपने मशगलों को, अपने मनपसंद कामों को तरजीह देते हैं। दावतनामा वक्ती तौर पर कबूल कर लेते हैं, हाँ जी हाँ हम खुदा के लोग हैं, खुदा ने मेरा चुनाव किया है। जिस तरह हमने कहा कि कलीसिया है, फिर मैंने सवाल किया कि वाकई कलीसिया ने कबूल कर भी लिया कि नहीं। दावतनामा वक्ती तौर के लिए कबूल कर लिया, लेकिन जब कहा कि जी खाना तैयार है, आ जाओ, दाखिला करें आसमान की बादशाही में, उस ज़ियाफत में, तो मैंने और आपने कहा मेरे पास ये जिम्मेदारी भी है, वो जिम्मेदारी भी है, मैंने ये काम भी करना है, मैंने अभी वो काम भी करना है। अक्सर ये जुमला कहते हैं ना कि उम्र बड़ी थोड़ी है, काम तो ज़्यादा है, तो छेती छेती ना सारी जिम्मेदारियां कबूल कर लो। अगर कोई शख्स सबका अपनी औलाद का ब्याह कर ले, अपने पोते पोतियां देख ले और फिर वो खुदा के पास चला जाए इंतकाल फरमाकर, तो हमारे मुंह से जुमला क्या निकलता है, चलो शुक्र है खुदा का, अपने जिंदियां जी की कर गए, सारी जिम्मेदारियां हमने एक सेट बना रखा है, असूलों का, प्रिंसिपल्स का, जिम्मेदारियों का, अपनी ख्वाहिशात का, अपने मशगलों का, मनपसंद कामों का, अपनी हॉबीज का, और उन्हीं में इतने ज्यादा मसरूफ है कि दावतनामे की जरा भी फिक्र नहीं है। कुछ लोगों ने तो इतनी तैयारी कर रखी है, उन 5 कवारियों की तरह इस वक्त आराम करवा रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं कि वक्त आएगा तो फटाफट की करांगे, उठ जावांगे, फिर शमानु की कर लांगे, रोशन कर लवांगे, जे तेल मुकेगा तो किसी को मांग लवांगे।
लेकिन कहानी से हसूल नतीजा क्या मिलता है कि सोना नहीं है, जागते रहो और क्या करते रहो, दुआ करते रहो ताकि आजमाइश में, इम्तिहान में तैयारी रखनी है आसमान की बादशाही में दाखिले की। किसी भी वक्त चोर की माने वो दिन आ सकता है, कभी भी वो इनविटेशन देने वाला वापस आ सकता है कि आ जाओ, वो सारा कुछ तैयार हो गया है। तैयारी भरपूर करनी है, लेकिन तैयारी करने के साथ साथ बेदार भी रहना है। तीसरी और आखिरी वजह जो हमें उस कहानी में मिलती है इनकार की, कि मेरा की हो गया, ब्याह हो गया, इसलिए मैं घर जाना है। कि देखो, हाँ बोले बोले, बेगम को, बीवी को, तो मैनू तू मेरे तो की कर, मासूम रख, बाज रख, मैं अध्यापक से दाखिल हूं। तू मेरे हजूर गैर महमूदों को, तू मेरे हजूर कोई तराशी हुई मूरत, तो मुझसे पहले ना मेरे बाद, ना मेरे सामने, ना पोशीदगी में किसी और को सिजदा करना। मैं खुदाबंद तेरा खुदा गयूर खुदा। पहले मेरे जहन में भी ये सवाल था, अब भी कई लोगों के जहन में ये सवाल है कि माबूद हम सिर्फ उसे कहते हैं कि हम जब एक स्टैच्यू बना लेते हैं, उसे खुदा मान लेते हैं, तो हम कहते हैं जी ये दूसरे माबूदों की क्या करता है, बस बंदगी इबादत करता है। लेकिन हर वो चीज़, चाहे वो टेक्नोलॉजी से ताल्लुक़ रखती हो, चाहे वो फैमिली मेंबर हो, रिश्तेदार, दोस्त, अहबाब हो, हमारा महबूब हो, कोई भी हो, माँ बाप बहन भाई, जिसे हम खुदा से ज़्यादा अजीज रखते हैं, तरजीह देते हैं, उसे हम खुदा के हुजूर माबूद के तौर पर क्या कर देते हैं, खड़ा कर देते हैं। मुझे इतनी मोहलत दे कि मेरा बाप इंतकाल फरमा गया है, मैं जाकर पहले उसको क्या करूं, दफना कर आ जाऊं, उसका जनाजा पढ़वा लूं, फिर मैं आकर तेरी खिदमत में तेरे पीछे चलूंगा। खुदावंद कहते हैं कि मुर्दों को मुर्दे दफनाने दो, छोड़ दो। अगर तुमने आना है मेरे पीछे, जो मुझसे ज्यादा अपने माँ और अपने बाप को क्या करता है, अजीज रखता है, ना वो मेरे लायक है, ना वो आसमान की बादशाही के लायक है, ना मेरी खिदमत कर सकता है, ना मेरे जलाल के लिए मैं उसका चुनाव करूंगा। दावतनामा उसे दिया तो है, लेकिन उसे फिर दोबारा पुकारा ना जाएगा। माँ बाप की इज्जत करने से मैं मना नहीं कर रहा। जो हमारे फर्स्ट फैमिली मेंबर्स हैं, जिनसे ब्लड रिलेशंस हैं, जिनसे ब्लड रिलेशंस हैं नहीं भी हैं, मैं उनसे मोहब्बत, इत्तफाक, शफकत से पेश आने से आपको मना नहीं कर रहा। लेकिन इतनी तरजीह दे देना कि एक तरफ हमने खुदा को रखा हुआ है और दूसरी तरफ हमने अपने रिश्तेदारियों को इतना अजीज रखा हुआ है, दर्जा खुदा से ज्यादा उन्हें दे देते हैं, ये बात दर हकीकत खुदा के नज़र मकबूल नहीं ठहरती है। तो झलकियां नजर आएंगी कि आसमान की बादशाही दर हकीकत कैसी खूबसूरत, मेयारी और कितनी भरपूर है। वहां पर किसी बात, किसी चीज की कमी, मोहताजी, हर चीज वहां पर फरागत से है, हर चीज वहां पर सेध और आसूदा करने के लिए मौजूद है। खुदा ने बड़ी बारीकियों से उस आसमान की बादशाही की डिजाइनिंग की, उसे तैयार किया, मेरे और आपके लिए मुकर्रर कर दिया, और फिर इन्विटेशन अपने बेटे के हाथ भेजा, किसी खादिम खिदमत करने वाले के हाथ नहीं भेजा। कहानी में उसने अपने नौकरों के हाथ सारे पैगामात को ट्रांसफर किया था, सारे इन्विटेशंस भेजे थे। यहाँ पर खुदा बाप ने अपने अजीज इकलौते बेटे को भेजा कि जाकर मेरे लोगों को क्या दे, इन्विटेशन देकर आजा, जल्दी से उन्हें बताकर आजा कि आसमान की बादशाही में दाखिले के लिए इन सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। थोड़ा सा वक्त मैं देता हूँ, सारी उन तैयारियों को क्या कर लो, पूरा कर लो। फिर जब वो वक्त आएगा, बाप फिर से अपने बेटे को भेजेगा कि जाकर सबको बुला लो कि आ जाओ जी, तैयार हो गया तो तुम इकट्ठे रहिए, इकट्ठे खाइए पिए।
लम्हा फिक्रिया सोच के लिए वक्त ये है कि क्या हमने उस इन्विटेशन को दिल से कबूल किया है। दूसरी समझने की बात, गौर करने की बात ये है कि चले कबूल तो कलीसिया ने कर लिया, मैंने और आपने कर लिया, क्या उसके लिए आसमान की बादशाही में दाखिल होने के लिए अच्छे कपड़े बनवा लिए हैं? सुराग के जूते हमने पहन लिए हैं या नहीं? अपना माल उस आसमान की तिजोरी में जमा कर लिया है कि नहीं? वो जो चाबियां वो देकर गया है वो हमारे पास है नहीं या नहीं? गलत चाबी तो नहीं लेकर बैठे हुए, पता चले कि उस वक्त में एंटर होने के वक्त में हमसे ताला ही न खुले, चाबी हम घुमा बैठे। कहीं अपनी नींद को इतनी ज्यादा तरजीह तो नहीं दे रखी कि हम सोए पड़े हैं, कब दुल्हा आ जाए लेने को, लेकिन दुल्हन को जो है वो खबर गिरी ही नहीं है। कितनी उम्र मैंने और आपने गुजार दी है, बाकी जो बची है उसमें मैंने और आपने खुद को हलीम फरोतन बनाना है, आजिज बनाना है, इंतजार करना है मेजबान का कि वो आए और फिर मखसूस शुदा कुर्सी पर मुझे और आपको बिठाए ताकि शर्मिंदगी का सामना ना करना पड़े। खुदावंद इस तरबियत के सबब से, इस सीख के सबब से मुझे और आपको ऐसा करने की तौफीक दे। पेशतर कि हम इशारे रबानी की तरफ बढ़ें। बुआ जी मिसेस जैनेट
ہم سب سے کچھ کہنا چاہتی ہیں۔ میری طرف سے سب کو سلام۔ ہم نے ایک کلام میں ابھی بھی سنا کہ ہم سب بلائے گئے ہیں، تو ایک بات جو ہم بھول جاتے ہیں کہ ہم ایز پیرنٹس بھی بلائے گئے ہیں۔ میں پیچھے بیٹھی ہوئی تھی اور بہت ساری چیزوں کو نوٹس کر رہی تھی جنہوں نے مجھے بہت ڈسٹرب کیا، اسی لیے مجھے سامنے آنا پڑا۔ تو جب ہم ماں باپ کے طور پر بلائے گئے ہیں نا، تو ماں باپ کے بچوں کی جو پوری تختی پر جو کچھ بھی لکھتے ہیں ہم، یہ ہماری ذمہ داری ہے اور ہم اس کے جواب دیں۔ اگر آپ کا بچہ چرچ میں 1 سے 3 سال کے بچے جو ہیں وہ چرچ میں گھومتے پھرتے ہیں، کوئی بات نہیں ہے۔ اگر وہ پیار سے بیٹھتے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں بیٹھ رہے تو کوئی بات نہیں، وہ خدا کی حضوری میں اور وہ سن رہا ہے، اسی سے ان کو برکت مل رہی ہے۔ اگر آپ کا بچہ گھڑی سے کھیل رہا ہے، بریسلیٹ سے کھیل رہا ہے، تو بھی کوئی بات نہیں ہے، کیونکہ وہ سن رہا ہے۔ اور سائیکالوجی اسٹڈی یہ پروف کرتی ہے کہ اگر بچہ کسی چیز سے کھیل بھی رہا ہے تو بھی وہ سن رہا ہے، اسی وقت سیکھ بھی رہا ہے، اور خدا کی حضوری میں ہونے کے سبب سے اسے برکت مل رہی ہے۔ لیکن اگر ہم اپنے بچوں کے ہاتھوں میں موبائل فونز دے دیتے ہیں نا، تو وہ ان کو خدا کی حضوری سے کک آؤٹ کر دیتے ہیں۔ تو خدا را بس میری یہ ریکویسٹ ہے کہ بچوں کے ہاتھ میں فونز مت دیں، کیونکہ وہ فزیکلی تو یہاں پر ہوں گے لیکن وہ خدا کی حضوری سے بالکل آؤٹ ہوں گے، تو ان کا چرچ آنا یا نہ آنا ایک ایسا ہو۔ تھینک یو۔ اس نے مجھ سے کہا، مجھے بڑی آرزو تھی کہ دکھ سہنے سے پہلے یہ فصح تمہارے ساتھ کھاؤں، کیونکہ میں تم سے کہتا ہوں کہ اسے کبھی نہ کھاؤں گا جب تک وہ خدا کی بادشاہی میں پورا نہ ہو۔ پھر اس نے پیالہ لے کر شکر کیا اور کہا کہ اس کو لے کر آپس میں بانٹ دو، کیونکہ میں تم سے کہتا ہوں کہ انگور کا شیرہ اب سے کبھی نہ پیوں گا جب تک خدا کی بادشاہی نہ آ لے۔ پھر اس نے روٹی لی اور شکر کر کے توڑی اور یہ کہہ کر ان کو دی کہ یہ میرا بدن ہے جو تمہارے واسطے دیا جاتا ہے، میری یادگاری کے لیے یہی کیا کرو۔ اور اسی طرح کھانے کے بعد پیالہ یہ کہہ کر دیا کہ یہ پیالہ میرے اس خون میں نیا عہد ہے جو تمہارے واسطے بہایا جاتا ہے۔ خدا کے کلام کا پڑھا، سنا اور قبول کیا جانا ہم سبوں کے لیے برکت کا باعث ہو۔ آمین۔ خدا کا شکر ہو۔ ہم دعا کریں۔ آسمان زمین کے بنانے والے پروردگار خدا، قادر مطلق رب، تیرے سامنے ہم سب کے دل کا خیال کھلا اور عیاں ہے۔ ہماری زندگی کا کوئی بھید تجھ سے چھپا نہیں۔ اپنے روح القدس کو بھیج کر ہمارے دل کے خیالوں کو پاک اور صاف کر، ہمارے دل میں اپنے خوف، اپنی پہچان کو قائم رکھ اور ہمیں توفیق دے کہ تیرے پاک نام کو لائق طور سے تعظیم دے سکیں۔ جبکہ خداوند ہم ساری رسم کو تیرے حضور رکھنے والے ہیں، اس کی ادائیگی کا وقت آ پہنچا ہے۔ اس سے بیشتر کہ ہم اس میں شرکت کریں، اس دسترخوان سے لے کر کھائیں اور پئیں، ہمارے جسموں کی، ہمارے دلوں کی، ذہنوں کی تیاری ہمیں بخش دے، تاکہ خداوند اس کا اثر، اس کی قدر اپنے اندر رکھتے ہوئے اپنی زندگیوں میں واپس لوٹیں، اور اس سبب سے تیرا نام ہماری زندگیوں سے جلال پانے والا ہو۔ تیرے بیٹے خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے آمین۔ خداوند یسوع مسیح نے روٹی لی، آسمان کی طرف کرتے ہوئے خدا باپ کا شکر ادا کیا، روٹی کو برکت دی اور یہ کہہ کر توڑی کہ یہ میرا بدن ہے جو تمہارے واسطے، تمہارے گناہوں کی خاطر دیا اور توڑا جاتا ہے۔ آمین۔ پھر اس نے پیالہ لے کر خدا کے حضور خدا باپ کا شکر کرتے ہوئے پیالے پر
कहकर शागिर्दों को दिया कि लो और इसमें से पियो, इसे आपस में बांट लो, क्योंकि ये मेरे खून में नया अहद है जो तुम्हारे गुनाहों के लिए, तुम्हारी खताओं के लिए बहाया जाता है। आमीन। खुदा का शुक्र। हम अपने सर को झुकाएंगे और खुदा के हुजूर दुआ करेंगे। मेरे बाप खुदा, मैं दिल से तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ, तूने हमारा चुनाव किया, हमें इस लायक समझा कि खुदा हम तेरे हुजूर आकर आज इस खास मेज में खुदा शिरकत करने वाले हो। ऐसी मेज खुदा जिसमें तेरे बेटे की मदद को हमारे लिए खुदा रोटी मुकर्रर किया गया और तेरे बेटे के बेशकीमती खून को हमारे लिए खुदा शीरे के तौर पर मुकर्रर किया गया। मैं दिल से तेरे हुजूर मिन्नत करता हूँ, खुद को तेरे हुजूर रखता, तेरे हुजूर दरख्वास्त करता हूँ कि तू हम में से हर एक की जान को, रूह को इस बात की तैयारी बख्श दे कि इसको खाने से बेशतर ही खुदावंद हम इस बात का एहसास अपने दिलों में, अपनी ज़िंदगी में, अपने जिस्मों में रखने वाले हो। इस रोटी और शीरे की कदर अपने अंदर खुदावंद अपनी ज़िंदगी में जिंदा रखने वाले हो। उठ के बैठ के हमें इस बात का ध्यान रहे, हम इस खौफ में, इस पहचान में अपनी ज़िंदगी गुजारें कि अब हमारे अंदर तेरे बेटे का बदन और तेरे बेटे का लहू जिंदा है। खुदावंद इस जिंदा रोटी, इस जिंदा शीरे को तेरे हुजूर याद करते हैं, तुझसे बरकत की दुआ करते हैं और चाहते हैं कि इसमें शिरकत करने वाला तेरा हर एक बंदा, तेरी हर एक बंदी, तेरा बेटा, तेरी बेटी खुदावंद तुझसे बरकत पाने वाला हो। इस रोटी और शीरे को तू खास तौर पर खुदावंद अपने बेटे के खून और खून में, बदन और खून में खुदावंद तब्दील कर, हम इसको बेशक खुदावंद एक निशान के तौर पर लेते हैं, लेकिन इसका निशान, इसका असर खुदावंद बनकर हमारी ज़िंदगी में ताहयात जिंदा रहे। जब तक हम इस पूरे ज़मीन पर ज़िंदगी बसर करते हैं, खुदावंद इसका असर हमारी ज़िंदगी से, हमारे चाल ढाल से, हमारे रहन सहन से, हमारे उठने बैठने से, हमारी गुफ्तगू से छलकता रहे और तेरा जलाल ज़ाहिर होता रहे। तो हमारी मिन्नतों को सुन, ख्वाहिशात को कबूल कर, क्योंकि मांगते हैं तेरे बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से। आमीन। अज़ीज़ों, खुदावंद की मेज़, खुदावंद का दस्तरखान तैयार है। आप अपने दिलों की तैयारी करते हुए इसे कबूल करने के लिए सामने तशरीफ ला सकते हैं।